Hello students, today we will continue chapter 6 changes around us, क्लास 6 साइंस। तो इस वाली चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें कि जो है चेंजेस क्या होते हैं, वो किस तरह से जो है चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं। उसके लिए हमने आपके साथ जो है एक्टिविटी 1, 2 और 3 जो है डिस्कस की थी, जिसमें कि जो है चेंजेस जो हो रहे थे उसको हम रिवर्स कर पा रहे थे। इसको समझने के लिए आप अपना फर्स्ट वाला पार्ट इसका देख सकते हैं वीडियो का, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी इन्हीं एक्टिविटी को जो कि हमने इसमें समझाई थी कि वो रिवर्स हो रही हैं, नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ ए डिफरेंस। अभी इन्हीं तीनों एक्टिविटी में कुछ डिफरेंस करके एक्टिविटी को करेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्टिविटी 4 है, टेक ए सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। अब वही बैलून लेना है सेम जो कि आपने यहाँ पे इस एक्टिविटी 1 में लिया था। ये आप एक्टिविटी 1 देख रहे हैं, इसी एक्टिविटी को जो है अब दूसरे ढंग से करेंगे एक्टिविटी 4 में। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज। अब इसी बैलून को क्या करना है, पूरी तरह से जो है फुलाना है एंड टाई इट्स माउथ। और फुलाने के बाद क्या कर देना है, इसके मुंह को बांध देना है स्ट्रिंग की हेल्प से बहुत टाइटली। प्रिक इट विथ ए पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। और अपनी पेंसिल की हेल्प से उसमें जो है छोटा सा छेद करना है, और ऐसा छेद करने से क्या होता है, वो बस्ट हो जाता है। जैसे कि ये वाली एक्टिविटी है, यहाँ पे अगर इस बैलून में आप यहाँ पेंसिल की हेल्प से छोटा सा छेद करेंगे तो ये बैलून क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। तो अब हमने क्या देखा कि इस वाली जो एक्टिविटी 4 में हमने बैलून को फोड़ दिया, तो जबकि जो एक्टिविटी पहले वाली थी उसमें हमने उसको फोड़ा नहीं था, तो यहाँ पे ये चेंज हुआ। अब एक्टिविटी 5 में हम देखेंगे, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, जो हमने किस में लिया था, एक्टिविटी 2 में। यहाँ पे जो हमने पेपर का पीस लिया था और इसको फोल्ड करके बनाया था, लेकिन इस बार चेंज कर रहे हैं, इस बार इसको फोल्ड करके नहीं बना रहे हैं। टेक ए सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। जैसा कि आपने ये पीस ऑफ पेपर जो एक्टिविटी 2 में लिया था लेना है। ड्रॉ एन एरोप्लेन। अब इसमें क्या करना है, एरोप्लेन को ड्रॉ करना है एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। और उसको इस तरह से जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है करके फिर सीजर की हेल्प से इसको कट कर लेना है। जबकि एक्टिविटी 2 में आपने क्या करा था, कट करके नहीं बनाया था, उसको पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में इस तरह का चेंज आपको देखने को मिल रहा है। अब 6 वाली एक्टिविटी जो है, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो। अब जो जैसा कि आपने एक्टिविटी जो है 3rd में देखा था कि डो से जो है रोटी को बेला था, अगेन एंड बेक इट ऑन तवा। लेकिन इस एक्टिविटी में जो 3rd वाली एक्टिविटी में थी, इसमें क्या किया था कि डो से रोटी को सिर्फ बेला था और बेली हुई रोटी से फिर से डो बना लिया था। लेकिन इस वाली एक्टिविटी में हम क्या देख रहे हैं कि जो है हम रोटी को रोल आउट तो कर रहे हैं और डो से लेके, और उसको क्या कर रहे हैं, बेक भी कर रहे हैं। ये यहाँ पे चेंज है इस एक्टिविटी में, उसको हमने तवे पे बेक कर लिया है। अब तो तीनों एक्टिविटी में हमने देखा कि कुछ कुछ डिफरेंस के साथ हमने एक्टिविटी करी है। एक्टिविटी 4, 5, 6 जो है, जो एक्टिविटी 1, 2, 3 थी वही हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंस के साथ यहाँ पे हमने की हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन। और जो आपको एक्टिविटी 1, 2 और 3 करने के बाद जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर वो क्वेश्चन फिर से पूछे जाएँ, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, तो आपके आंसर अब क्या होंगे। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव ऑकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी 4, 5, 6 जो हमने एक्टिविटी की हैं उनमें जो चेंजेस हैं वो रिवर्स्ड नहीं होते हैं, जबकि एक्टिविटी 1, 2 और 3 में जो चेंजेस थे वो रिवर्स हो जाते हैं। जैसे कि अब अगर हम एक्टिविटी 4 की बात करें, तो इसमें जो हमने बैलून लिया था, अगर उसमें हम उसको अपनी पेंसिल के पॉइंट से उसको फोड़ देते हैं तो उस फूटे हुए बैलून से हम दोबारा बैलून नहीं ले सकते हैं, मतलब उस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से एक्टिविटी 5 में हम यहाँ पे देखें कि इस पेपर से जो हमने पेपर लिया था, इसमें हमने ये जो एरोप्लेन ड्रॉ करा, इसको कट कर लिया। अब इस कट वाले एरोप्लेन से हम वापस जो है ये पेपर नहीं बना सकते हैं, मतलब ये जो चेंज है वो हमारे रिवर्स नहीं हो सकता है। उसी तरह से एक्टिविटी अगर हम 6 में देखें, तो डो से जो हमने रोटी बनाई, रोटी रोल आउट करने के बाद हमने उसको तवे में क्या किया, बेक कर लिया। अब इस बेक रोटी से हम वापस जो है, वापस से डो हमको नहीं मिल सकता है। तो ये भी जो हमारा जो है रिवर्स वाला चेंज नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक्टिविटी 4, 5, 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब इसमें जो हम चीज़ों को कर रहे हैं चेंज, वो रिवर्स्ड
नहीं हो सकती हैं। यू यूज़ ए पेंसिल एंड एन इरेजर, जिस तरह से आप एक पेंसिल और एक इरेजर को जब यूज़ करते हैं विथ रिपीटेड यूज़, और उसको बहुत दिनों तक जो है यूज़ करते रहते हैं, तो जब ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको बार बार पेंसिल्स को शार्प करना पड़ेगा। तो जब पेंसिल नई थी तो उसका साइज़ बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते गए उसका साइज़ जो है वो छोटा होता जाता है। उसी तरह से जो इरेज़र है वो भी क्या होती है, बार बार उसको यूज़ करने से उसका साइज़ जो है घिसता जाता है। देयर शेप एंड साइज चेंज, तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि पेंसिल और इरेज़र का जो साइज और शेप है वो चेंज हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, तो क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? मतलब जो पेंसिल छोटी हो गई है यूज़ करने के बाद, क्या उसको अब हम बड़ा कर सकते हैं? तो इसको हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो इरेज़र थी, क्या उसको हम बिल्कुल पहले जैसी बड़ी इरेज़र में बना सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा कि हम नहीं बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। जैसा कि आप देखते हैं कि जो एक पॉटर होता है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो किस पे काम करता है? अपनी व्हील पे, मतलब चरखे पे जो है वो मिट्टी के बर्तन जो है व्हील पे बनाता है। ही शेप ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट, और उसको बनाने के लिए उस पे वो लंप ऑफ क्ले लेता है और उसमें जो है पॉट को शेप देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हम देखेंगे कि जब पॉटर व्हील में रख के मिट्टी की जो लंप है उसको जब वो शेप देता है, तो उसको जो है अगर शेप अच्छा नहीं आता है तो मिट्टी तो अभी हमारी वैसी है, तो उसको वो दोबारा से जो है वो चेंज कर सकता है। मतलब ये वाला जो चेंज है वो रिवर्स्ड हो जाता है। फिर कह रहा है कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस, मतलब वो उसको रिवर्स कर सकता है। अब आगे है, ही देन बेक द पॉट, फिर क्या करता है? अब उसका पॉट बन के मान लीजिए सपोज तैयार हो जाता है, पॉट इन एन ओवन। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, जब उसका पॉट बन जाता है, ही देन बेक द पॉट, अब उस पॉट को जो उसने बनाया है गीली मिट्टी से उसको वो बेक कर लेता, मतलब अब घड़ा जो भी बर्तन उसने बनाया वो अब बेक होने के बाद क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है वो। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या अब इस बेक वाले पॉट से हम वापस जो है लंप ऑफ क्ले बना सकते हैं? क्या इससे हम वापस लंप ऑफ क्ले बना सकते हैं? तो हम नहीं बना सकते हैं। मतलब जो ये वाला जो चेंज है, बेक होने के बाद जब पॉट बेक हो जाता है तो उस चेंज को हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसको लंप ऑफ क्ले में जो है दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। तो अभी जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो रिवर्स चेंज क्या होते हैं और कौन से चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टेबल 6.1 में कुछ चेंजेस दिए हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, तो अब इस टेबल को देख के आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे चेंज है जिनको आप रिवर्स्ड कर सकते हैं। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स। तो इस तरह से है जिन जिन चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं हम उसका एक ग्रुप भी बना सकते हैं। तो अभी हम टेबल 6.1 को देख रहे हैं, सम कॉमन चेंजेस। तो टेबल 6.1 में जो है कुछ चेंजेस दिए हैं जो हम अपने आसपास जो है अक्सर देखते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस दिए हैं, कैन बी रिवर्स्ड, मतलब उसको अगर हम रिवर्स कर सकते हैं तो यस लिखना है, और अगर रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो नो लिखना है। मतलब हमको यस नो में आंसर देना है। मतलब अगर ये रिवर्स्ड हैं, कैन बी रिवर्स्ड, तो हमको एस लिखना है। ठीक है, तो अब देखेंगे रॉ एग टू बॉइल्ड एग। अब जो कच्चा अंडा, जो लोग अंडे खाते हैं तो उनको पता होगा जो कच्चा अंडा होता है उसको अगर हम फोड़ दें तो क्या हो जाता है, उसके अंदर से उसका जो है बिल्कुल लिक्विड सा निकलता है, योक देखते हैं हम। लेकिन जब उसको हम बॉयल कर देते हैं वो पक जाता है, तो जो बॉइल्ड एग है उससे हम रॉ एग दोबारा नहीं बना सकते हैं। मतलब ये जो चेंज है ये क्या है, रिवर्स्ड नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, फिर है बैटर टू इडली, मतलब जो इडली बनाने के लिए जो हम बैटर यूज़ करते हैं, अब इस बैटर से हम इडली बना देते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इस इडली से हम वापस बैटर बना दें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये चेंज क्या है, रिवर्स्ड नहीं है होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, नो हो जाएगा। अब आता है थर्ड में वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ। अब आपकी समझ लीजिए कि कपड़े जो हैं आपकी मम्मी ने धोए, वो उस समय गीले हैं, फिर वो क्या करती हैं, अगर या फिर आप खुद भी गीले कपड़ों को जब सुखा देते हैं तो क्या इस ड्राई क्लॉथ को हम वापस से वेट क्लॉथ में चेंज कर सकते हैं? तो
क्यों नहीं कर सकते हैं, उसको हम उसमें फिर से वाटर डाल दें तो वो फिर से गीले हो जाएंगे। तो ये चेंज कैसा है, ये रिवर्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यस लिख देंगे। फिर अब नेक्स्ट है वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर। अब जैसे कि स्वेटर को नीट करने के लिए, बिनने के लिए हम यार्न का यूज़ करते हैं। तो स्वेटर बिनने के लिए जब हम ऊल से जो है यार्न से स्वेटर बना देते हैं, तो अब अगर हमको स्वेटर का डिज़ाइन नहीं पसंद आता है या स्वेटर ठीक से नहीं बनता है तो उसको जो है हम खोल देते हैं, तो फिर से वो यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी कैसा है, रिवर्स्ड हो सकता है। तो इसको भी हम यहाँ पे यस लिख देंगे। फिर है ग्रेन टू इट्स फ्लोर। अब जैसे कि गेहूँ वगैरह होते हैं या किसी भी चीज़ की जो ग्रेन है उसका हम अगर फ्लोर बना देते हैं तो उसको अब हमने पीस दिया, फ्लोर बन गया। तो इस फ्लोर से हम वापस ग्रेन जो है नहीं बना सकते हैं, वापस ग्रेन इसका नहीं होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा नो, मतलब फ्लोर से दोबारा ग्रेन नहीं बनेगा, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। फिर है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। अब जैसे कि ठंडा दूध था, उसको हमने गर्म किया, ठंडे दूध को गर्म करा तो वो हॉट मिल्क बन गया। अब हॉट मिल्क को क्या करेंगे, थोड़ी देर हम रख देंगे तो वो फिर से कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम फ्रिज में रख देंगे। तो मतलब हम कहने का कि हॉट मिल्क को कोल्ड मिल्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल चेंज है। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, ठीक है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क ये रिवर्सिबल चेंज है, तो हमने यस लिख दिया। फिर है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए क्वाइल्ड स्ट्रिंग। अब एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, वो जो है क्वाइल्ड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, उसको फिर हम सीधा कर से फिर से जो स्ट्रेट स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आंसर हमारा यस आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई चेंजेस जो है रिवर्स हम कर सकते हैं किसी को, और कोई जो है रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर है बड टू फ्लावर। जैसे कि अब एक कोई भी प्लांट में कली होती है उसको हम बड कहते हैं, वो थोड़े दिन के बाद खिलती है, थोड़ी देर के बाद वो फ्लावर बन जाती है। अब अगर हम चाहें कि इस खिले हुए फ्लावर को वापस बड बनाना चाहें तो हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ये वाला जो चेंज है ये रिवर्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। फिर मिल्क टू पनीर। अब जैसे आपके घर में या फिर बाहर से जो आप पनीर लाते हैं या मिल्क से जो पनीर बनता है, आपके मम्मी लोग मिल्क से पनीर बना लेते होंगे। अब अगर या फिर आप इस पनीर से वापस मिल्क बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, मतलब नहीं बना सकते हैं, मतलब इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि पनीर से मिल्क दोबारा नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। फिर नेक्स्ट है काऊ डंग टू बायोगैस। अब काऊ डंग का यूज़ जो है बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है, इसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो अब इस बायोगैस से हम काऊ डंग को दोबारा नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। फिर है स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। अब जैसे रबर बैंड आप लोग अपने बालों वगैरह में यूज़ करते हैं तो उसको जब खींचते हैं तो वो स्ट्रेच्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसको जब बालों में लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो फिर से छोटा हो जाता है। या फिर बालों में ना लगाएं, उसको ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दें तो वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। तो स्ट्रेच्ड रबर बैंड को नॉर्मल साइज़ में भी कर सकते हैं और नॉर्मल जो साइज़ है उसका, उससे हम फिर से जो है स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब कहने का कि इसका जो चेंज है वो कैसा है, वो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे यस आ जाएगा। फिर है आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम। मतलब आइसक्रीम जब पिघल जाती है तो वो कैसी हो जाती है, मोल्टन आइसक्रीम हो जाती है। इसको हम फिर से फ्रिज में रख दें इस मोल्टन आइसक्रीम को तो ये फिर से आइसक्रीम बन जाती है। तो ये चेंजेस हमारा कैसा है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम यस लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इस टेबल में देखा कि कौन जो चेंजेस यहाँ पे दिए गए थे उसमें से कुछ जो हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ जो हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो अभी आ गया होगा कि कौन कौन से चेंजेस जो हैं रिवर्सिबल हैं और कौन से जो ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं से तक जो है डिस्कस करेंगे। इसके जो नेक्स्ट आगे का पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा। अगर फिर भी कुछ कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।